चलो आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं क्या। एल डी दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आओ देखो हेडिंग डालने सब लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो हम लोग इसको पहचानना सीखेंगे और उसके बाद फिर इस पर कैसे प्रॉब्लम बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो एल डी प्यारे बच्चों, हम लोग पहली क्लास में आपको बता दिया था कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के ही डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और एलडी को पहले पहचानने का तरीका सीखते हैं और उसके बाद जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं। आओ देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझना, कोई भी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का हो, वेयर पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड क्यू इज द फंक्शन ऑफ क्या भाई एक्स। फिर पी कहने का मतलब ये हुआ पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स, ऐसे लिख लो, ये ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है? तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू अगर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप इसको बोल सकते हो ये क्या है, आपका एल डी है। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से समझना, एज इट इज यही होना चाहिए भाई। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, आई बात समझ में? उसी को सिर्फ क्या बोलेंगे, एल डी। तो एक आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा और एक आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा कि डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई पी एक्स इज इक्वल टू क्यू टाइप का। यहाँ पे क्या होगा कि P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ, बोलो, आर द फंक्शन ऑफ क्या, Y। क्लियर? यहाँ पे किसके फंक्शन होंगे, Y के होंगे। तो ये दो टाइप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन LD देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगर ये आपने बना लिया, कभी कभी बना बनाया मिलेगा, कभी आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने बना बनाया पा गया तो अच्छी बात है, नहीं पाए हो तो उसको क्या करेंगे, बनाएंगे इस फॉर्म में। और अगर इस फॉर्म में आप बना पाए, क्लियर, तो तुरंत समझ जाओ कि इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। इसको नोट करो, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। जल्दी से नोट करें। उधर बेटा चल रहा है दानिश। इरेज करें इसको, हो गया? आगे बढ़े, चलो आओ देखो इसका सोल्यूशन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर है, एलडी हम पहचानना सीख गए हैं, तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। इरेज करें इसको और इसका सोल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले इसकी बात करेंगे, फिर डी एक्स बाई डी वाई वाले की बात करेंगे। यहाँ पे एक टर्म इन्वॉल्व होगा आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, जिसको शॉर्टकट में आई एफ बोला जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब ये क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आपका फंक्शन होता है, वो टर्म होता है जिसको अगर हम लोग एलडी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इंटीग्रेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटीग्रेबल। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करें, जैसे ये आपका लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है, इसमें मैं एक काम करने जा रहा हूँ। आई बात समझ में? वो काम क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि अभी मैं डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कहूँ ना तो आप असमर्थ हो जाओगे, इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे इसको। क्लियर है? सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें होता क्या है कि हम लोग एक फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है, जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल हो जाता है। क्लियर है? तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे एक टर्म इन्वॉल्व करने जा रहा हूँ। क्लियर है? ई टू द पावर पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। क्लियर है? वो करने क्या जा रहा हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। क्लियर है? और मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा भाई, बताना मुझे। डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस पी वाई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू क्या, क्यू इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। क्या यही होगा? क्या यही होगा क्या? अरे यही होगा भाई। तो वो बहुत गौर से अगर आप इसको देखो तो ये कुछ लिखा हुआ है। क्लियर है? ये जानते हो क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? क्लियर है? ये लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे आप चेक करेंगे कि लिखा हुआ है y इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये लिखा हुआ, ये टर्म लिखा हुआ है। कहोगे सर कैसे? आओ देखो, हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको छोड़ा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, क्या डी वाई बाई डी एक्स आया, प्लस इस बार y को छोड़ेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बोलो, तो जब y को छोड़ के इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन यही आएगा, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, क्या आएगा, p तो कांस्टेंट है, p बाहर हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन p बच जाएगा और p आपका कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ भाई कि यहाँ पे ये p बाहर आ गया। तो कहने का मतलब ये लिखा क्या है, ये लिखा ये है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इतना क्लियर है? इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब एक काम करने जा रहा हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा क्या, y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू क्या, q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, सॉरी इधर इंटीग्रेशन है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा आपका और इंटीग्रेबल हो जाएगा? क्लियर है? तो तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी, ये सोल्यूशन है किसी भी एलडी का, ये सोल्यूशन है किसी भी एलडी का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ध्यान से समझें, क्या ये जो टर्म हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था, क्या उससे जो आपका एलडी था वो इंटीग्रेबल हो गया, इंटीग्रेबल हो गया? क्लियर है? तो वो जो टर्म हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जैसे होता क्या हो सकता है, तुम कई सवालों में खुद सोच ले जाओ कि सर इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो भाई साहब एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल में सोच पाओगे, लेकिन अगर इसी टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम है तो 10 घंटा में बैठ के सोचना पड़ेगा। तो उससे बेटर है ना कि जो किसी भी एलडी का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो कितना आता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। आई बात समझ में? तो भाई साहब हम लोग इसको रट लेंगे ना, याद कर लेंगे इसको कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी डी एक्स होता है, इससे अगर किसी भी एलडी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फंक्शन अपना क्या हो जाता है, इंटीग्रेबल हो जाता है। क्लियर है? इसको नोट करो, बताओ। ये एक ऐसा फैक्टर, ऐसा फंक्शन होता है कि जिसको अगर हम लोग एलडी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इंटीग्रेबल हो जाता है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। क्लियर है? तो नोट करो इसको। बड़ा पढ़ा होगा आपने बोर्ड में कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर वहाँ डायरेक्टली ये बता दिया गया था ये होता है, और सोल्यूशन डायरेक्टली ये बता दिया गया था। वहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ नहीं बताया गया था। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ आपको दिया गया है कि हाँ ऐसा क्यों होता है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि बच्चों को समस्या होने लगती है। उसे डायरेक्टली हटा देते हैं कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर सोल्यूशन है कि कैसे किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी एलडी इंटीग्रेबल हो जाता है। हो गया? चलो आओ आगे बढ़े। तो इसका मतलब सर ये समझ में आया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम लोग बात करें, जैसे एक सवाल मैं आपके सामने लेना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना, उसको फील करना थोड़ा सा, ठीक है? सवाल ये है मेरा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 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 1 बाई एक्स इंटू वाई, 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये एल डी है या नहीं? क्या ये एल डी है या नहीं है? क्लियर है? अब इसको अगर तुम्हें सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, तो एक काम मैं करने जा रहा हूं ना, थोड़ा सा फील दिला रहा हूं तुम्हें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। क्लियर है? कभी कभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम खुद सोच लेते हैं, हम खुद थिंकिंग में लाते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही होगा, लेकिन हमें उससे नहीं चलना है। हमें तो प्रॉपर पता होना चाहिए किसी भी एलडी का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है ई टू द पावर पी डी एक्स आता है, बस। क्लियर है? अब सोचो अगर इसमें इस वाले फंक्शन में अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, आओ कर लेते हैं ना, ऐसे डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकाल ही नहीं पाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको समस्या हो जाएगी, मतलब कहने का ये हुआ कि डी एक्स के साइड एक्स को ना ले जा पाओगे, ना डी वाई के साइड वाई को ले जा पाओगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो वहाँ को करने के लिए काम करते ना, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
एक्स आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो क्लियर। ये कुछ लिखा हुआ है क्या? किसका डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है? किसका? एक्स वाई। तो सर ये लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका? एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। क्लियर है? क्या दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म कर ले? अरे भाई कर ले या ना कर ले? कर लेते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लिए तो क्या ऐसा मिल रहा है सर एक्स वाई बराबर आ गया है एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। बोलो तो क्या हमने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोच लिया था कि एक्स से मल्टीप्लाई करोगे फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा? क्लियर है? और अगर आप प्रॉपर एलडी के सोल्यूशन से चलोगे तो वहां पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा पी डी एक्स, बोलो, और इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा 1/x dx, क्योंकि वहां पे 1/x ही तो है पी डी एक्स। तो यहाँ पे e टू द पावर ln x आएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा? x आएगा। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या यार? अगर उसको आप एलडी में मल्टीप्लाई कर देते हो ना तो फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाता है, बस वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अरे क्लियर है ना? क्लियर है? चलो यहाँ तो बात समझ में आई। तो पहले बच्चों अगर आपने पहला चीज तो आपको याद रखना कि कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर एलडी में आता है कितना? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी क्या होता है? y के बगल में जो x का फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर आपने आई एफ निकालना सीख लिया ना तो बार बार आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोचना नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना आएगा ही किसी भी एलडी का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपने निकाल लिया है तो आपको कुछ नहीं करना, उसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना, डायरेक्टली सोल्यूशन लिखना है। तो जो सोल्यूशन आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर सॉरी पी डी एक्स। अरे यही तो होता है, पी डी एक्स कहने का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आपका अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाले तो डायरेक्टली सोल्यूशन की बात, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट यही लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आपने बोर्ड में सीखा है ना, यही सीखा था कि सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है भाई? बार बार आएगा तो वही ना, अरे आएगा तो वही ना। तो उससे बेटर है कि हम लोग याद कर लेना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर पता चल गया है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर? यही होगा सोल्यूशन ऑफ एलडी। वहाँ पे डायरेक्टली बता दिया गया था। यहाँ पे आपने देखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली होता क्या है, उसको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाता है। अरे क्लियर है? नोट करो इसको, फिर इस पर सवाल करते हैं ढेर सारे। नोट कर लिए हो? आओ आगे बढ़े। इसको ओपन करो। ये गाना बहुत तगड़ा तगड़ा बजाता है, इरेज करें इसको? नहीं, दिलवाले का नहीं है, ये है राजा हिंदुस्तानी। टीचर हूँ तुम्हारा, तुमसे ज़्यादा ही नॉलेज होगा, तो नॉलेज की बात मत करो सर। मूवी वूवी हम नहीं कर पाएंगे। आओ यहाँ पे देखो, पढ़ाई कराते हो, मैं पढ़ाते वही पढ़ाओ। आओ देखो यहाँ पे सवाल सॉल्व करें भाई। कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, पहला सवाल। सेकेंड सवाल, एक्स एल एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ln x। थर्ड, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं कि जेईई मेन में लगभग 90% चांस होते हैं कि एलडी से सवाल पूछा जाए, 90%।
सब सॉल्व कर लो उसके बाद सोल्यूशन। जैसे सी हम लोग लिख देते हैं, हाँ तो जितना चेंज करना चाहते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई हम करके फिर वो सी तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो मर्जी वो कर हाँ वो जो मर्जी वो कर दो, सी को, सी मतलब कांस्टेंट है। आंसर बताएं क्या भाई?